बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान समेत पीटीआई के तमाम अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर फैज़ाबाद धरना केस की तलवार, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, चंद दिन पहले पूरे पाकिस्तान से यही खबरें सामने आ रही थी कि जो भी पीटीआई के अहम रहनुमा हैं उनसे कागजात नामजदगी को छीना जा रहा है। इसके बाद इस सारे मामले पर अदालत ने नोटिस लिया और पीटीआई के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जमा हो गए। तो नाज़रीन करम, आज इसी हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है और इमरान खान समेत पीटीआई के तमाम अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। और नाज़रीन करम, जो नाम सामने आए हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी, उस्मान डार की वालदा सनम जवेद, यास्मीन राशिद साहिबा और इसके अलावा मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और इसी तरह नाज़रीन करम बहुत से नाम सामने आए हैं जिनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि नाज़रीन करम, जो भी पीटीआई के अहम रहनुमा हैं और जिनका अमल दखल है उन सब के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया है। तो लगता यह है कि प्लानिंग यही की गई है कि आने वाले इंतखाबात में इमरान खान समेत पीटीआई की तमाम आला क़यादत को इंतखाबात से बाहर रखा जाए। तो नाज़रीन करम, अगर एक बड़ी सियासी जमात के तमाम अहम उम्मीदवारों को इंतखाबात से बाहर रखा जाएगा तो फिर ऐसे इंतखाबात को कौन कबूल करेगा। और नाज़रीन करम, इन इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी इसकी क्या वक़्त रह जाएगी और उसको कौन कबूल करेगा। इसी हवाले से सदीक जान साहब जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि नवाज शरीफ साहब आज आप हार गए हैं। यानी कि सदीक जान ने नून लीग और नवाज शरीफ को आईना दिखाते हुए कहा है कि अगर आप लोगों ने इसी तरह हुकूमत बनानी है तो आप इंतखाबात से पहले ही हार गए हैं। जबकि दूसरी जानब इमरान रियाज की जानब से भी एक ट्वीट सामने आई है और इमरान रियाज ने कहा है कि अगर आपने इसी तरह ही इलेक्शन कराने हैं तो फिर अरबों रुपए को ज़ाया करने का क्या फ़ायदा है। यानी कि नाज़रीन करम, बड़े बड़े सहाफ़ी पूरे सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन करम, अगर देखा जाए तो दो ही ऐसी सियासी जमातें हैं जो अवामी सतह पर बहुत मकबूल हैं और नून लीग के रास्ते की दीवार हैं। एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दूसरी पीटीआई। तो पीटीआई को तो दीवार के साथ लगाया गया है, अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात को खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन करम, जिस तरह फैज़ाबाद धरना केस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके कायदीन के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसे यही मालूम होता है कि शायद फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन करम, जो फैज़ाबाद धरना कमीशन बना है वो इस बारे में भी तहकीकात कर रहा है कि फैज़ाबाद धरने में जो खाना इस्तेमाल हुआ था उसके पैसे किसने दिए थे। यानी कि नाज़रीन करम, कोई बहाना तलाश किया जा रहा है जिससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। यानी कि नाज़रीन करम, जो भी नून लीग और नवाज शरीफ के रास्ते की दीवार है और जो भी अवाम मकबूल है उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं ताकि नून लीग और नवाज शरीफ का रास्ता साफ हो सके। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।